दोस्तों, रात के ठीक 10 बज रहे थे। जनवरी की कड़ाके ठंड, चारों तरफ घना कोहरा और बिहार के औरंगाबाद ज़िले के एक सुनसान गली में 27-28 साल की मीरा अपनी छोटी सी चाय की दुकान समेट रही थी। 4 साल से वह अकेली किराए के एक कमरे में रहकर अपनी ज़िंदगी काट रही थी। महीने का वही 1000 रुपये किराया, दिन भर की कमाई कभी 200 तो कभी 300 रुपये। न मायके के सहारा और न ससुराल का जिंदगी ने उसे बहुत पहले ही सिखा दिया था कि रोने से कुछ नहीं बदलता। इसलिए वह चुपचाप बेचारी महिला मेहनत करती रही। लेकिन 11 जनवरी 2025 की वो रात उसकी किस्मत बदलने वाली थी। मीरा जो थी दुकान के बाहर बर्तन धो रही थी कि अचानक सन्नाटे की चिरती हुई एक बाइक आकर उसकी दुकान के सामने रुकती है। उस समय उस गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। करीब 30 साल का एक युवक बाइक से उतरता है, जिसका नाम होता है विजय। चेहरे पर जो है थकान थी, आंखों में अजीब सी बेचैनी और चाल में टूटन साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ा और बोला कि एक कप चाय मिल जाएगी क्या? बहुत ठंड लग रही है मुझे। मीरा ने दुकान बढ़ाने का टाइम था। मीरा ने मना कर दिया कि दुकान बंद हो चुकी है, आप सुबह आ जाना। लेकिन विजय हाथ जोड़कर खड़ा, उसकी आवाज़ में विनती थी, ना कि अहंकार। उसने कहा कि हाथ सुन हो रहे, बस एक कप चाय की ही तो बात है। मीरा कुछ पल उसे ऊपर से नीचे तक देखती रही। उसे लगा यह आदमी सिर्फ ठंड से नहीं, अंदर से भी टूटा हुआ है। उसने चाय तो नहीं बनाई, लेकिन माचिस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लीजिए माचिस, आग जला लीजिए और हाथ सेक लीजिए। विजय ने बाहर सूखे कचरे में आग जलाई और चुपचाप वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद मीरा भी वहीं आकर बैठ गई। दोनों के बीच कोई पहचान नहीं थी, लेकिन दर्द जैसे दोनों को जोड़ रहा था। मीरा ने पूछा कि आपकी घर कहाँ है? विजय ने धीमी आवाज़ में कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। इतना कहते ही उस विजय की आंखों में आंसू बह निकले। उस एक पल में मीरा समझ गई कि यह आदमी जिंदगी से जो है बुरी तरीक़े से हार चुका है। कुछ देर बाद मीरा अंदर गई और एक कप गर्म चाय लेकर आई। विजय ने जैसे ही चाय पकड़ी, उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी राहत दिखी। उसने 100 रुपये निकाल कर देना चाहा, लेकिन मीरा मुस्कुराकर बोली कि मेहमान से पैसे नहीं लेते। उसी समय उसकी जेब से एक कागज़ गिर गया, जिसे मीरा ने चुपचाप उठा लिया। रात गहराती जा रही थी, घना कोहरा फैल चुका था। विजय जाने लगा तो मीरा ने रोक लिया कि इतनी रात में मत जाओ। थोड़ी झिझक के बाद वो अंदर चला गया। मीरा ने उसे खाना परोसा। खाना खाते वक्त विजय की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, जैसे उसे महीने बाद किसी ने इंसान समझा हो। खाना खत्म होने के बाद मीरा ने वह कागज़ विजय के हाथ में रख दिया। कागज़ पढ़ते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस पर लिखा था कि वह अपनी मर्जी से अपने जान देने जा रहा है और उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मीरा ने शांत आवाज़ में पूछा, मरने जा रहे थे? ये बात सुनकर विजय अंदर से फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बताया कि 6 साल पहले उसकी शादी स्नेहा नाम के लड़की से हुई थी। वह मुंबई में काम करता था और अच्छी कमाई करता था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद स्नेहा किसी और से प्यार करने लगी। उस पर झूठे दहेज और मारपीट के केस लगाए गए। 3 साल से वह अलग रह रहे थे। उस दिन वह आखिरी बार उससे मनाने गया था और गुस्से में कह दिया था कि अगर तुम साथ नहीं चली तो मैं मर जाऊंगा। उसकी पत्नी ने जवाब में बोला कि ठीक है, आप मर जाओ, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। यही शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए और वह मरने निकल पड़ा था। लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, उसके लिए अपनी जान मत दो। उस रात 2 अकेले और टूटे हुए लोग एक ही कमरे में बैठे रहे। उन्होंने अपना दर्द बांटा, अपने घाव खोले और पहली बार किसी ने किसी को सच में समझा। सुबह होने तक विजय के अंदर मरने का इरादा ख़त्म हो चुका था। जाने से पहले मीरा ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो जगह नहीं ले सकती जो खाली हो चुकी है? विजय चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। कुछ ही दिनों बाद विजय ने कानूनी तरीक़ा से अपना पुराना रिश्ता ख़त्म किया और मीरा को अपने साथ मुंबई ले गया। आज दोनों साथ रहते हैं।
एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, लोग कह सकते हैं कि मीरा ने जल्दीबाजी की, समाज क्या कहेगा, सही या गलत का क्या था। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अगर उस रात मीरा दरवाज़ा बंद कर देती तो शायद अगली सुबह किसी पुल के नीचे एक लाश मिलती। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी कभी इंसान से लिया गया एक फैसला सिर्फ एक इंसान नहीं, 2 जिंदगियां बचा लेता है। दोस्तों, मैं हूं अभय और इमोशनल क्राइम स्टोरी आप लोग को विजय और मीरा के बारे में कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या मीरा ने सही किया। कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर कहानी ने दिल छू लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग कहाँ से हमारे कहानी को सुनते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।